रणझानपुर के करीब एक छोटे से गांव में सलीम नाम का एक गरीब मगर हिम्मत वाला किसान रहता था। उसके पास न कोई बड़ी जमीन थी, न कोई दौलत, लेकिन दिल में एक ऐसा जुनून था जो किसी अमीर आदमी को भी शर्मिंदा कर दे। वह हर सुबह की पहली रोशनी में उठता, खिंची हुई चादर ओढ़ता और सीधा अपने खेतों की तरफ चल देता। उसके हाथ करके और रंग उतरने था, मगर उन्हीं हाथों में उसकी इज्जत थी। गांव वाले कहते थे कि सलीम की मेहनत में बरकत है, और यह बात सलीम को एक अजीब सुकून देती थी। वह खेतों में पानी देता, मिट्टी पलटता और दिल ही दिल में एक ख्वाब सजाता रहता था। अपनी छोटी बहन जारा की शादी एक अच्छे घर में करनी थी। एक सुबह जब सलीम अपने खेतों में काम कर रहा था, उसका दोस्त खालिद भी वहां आ गया। खालिद एक साफ दिल और सीधा इंसान था जो हमेशा सलीम के दुख में काम आता था। अरे यार सलीम, इस तरह काम करते हो जैसे पूरी दुनिया की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। सलीम ने मिट्टी के हाथ साफ करते हुए कहा, खालिद भाई, यह मेहनत मैं सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा। एक ही तमन्ना है, बहन जारा का निकाह इतना यादगार हो कि लोग सालों तक याद रखें। खालिद ने एक गहरा सांस लिया। यार, माँ बाप के जाने के बाद तुमने उस बेचारी का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया, उसकी हर खुशी पूरी की, हर आंसू पोंछा। अल्लाह जरूर तुम्हारी किस्मत में कुछ अच्छा लिखेगा, इंशाअल्लाह, सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, और दोनों बात करते करते खेतों की तरफ बढ़ गए। शाम को जब सलीम घर लौटा, झारा ने पहले से दस्तरख्वान बिछा रखा था। घर में ताजी रोटी की खुशबू थी और एक अजब सी पुरसुकून खामोशी भी। भाईजान, हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है, सलीम ने प्यार से हंसकर कहा। बस थोड़ी सी ताकत और जमा कर लो जरा, फिर मैं तेरी रसोइयों को मिस करूंगा। जरा ने हैरान होकर पूछा, यह क्या कह रहे हो आप? सलीम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, एक दिन तेरा भी निकाह होगा ना, फिर रोटियां मेरे लिए नहीं, अपने शौहर के लिए बनाएगी। जारा शर्मा गई और बोली, तो क्या हुआ, मेरे जाने के बाद कोई और आएगी ना इस घर में? सलीम ने कह कहा लगाया, पहले तेरा निकाह तो हो जाए, जिस दिन अच्छा रिश्ता आया सबसे पहले तेरा हाथ पीला करूंगा। खाने की मेज पर दोनों के बीच खुशियां तैर रही थीं, और वह रात सलीम को हमेशा याद रहनी थी। अगले दिन की बात है, सलीम अपने खेतों में काम कर रहा था कि गांव के बड़े जमींदार चौधरी बशीर अहमद वहां आ पहुंचे। उनका कद लंबा था, चेहरा सख्त, और चाल में एक अजीब इत्तियार का एहसास। सलीम भाई, मैं तुम्हारे घर गया था, पता चला यहां हो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी चौधरी साहब, फरमाइए क्या बात है? चौधरी ने सीना तानकर कहा, हाँ, मेरा बेटा कामरान जवान और ताकतवर है। उसके नाम पर आधे गांव की जमीन है। मैं उसके लिए एक शरीफ और नेकी वाली लड़की ढूंढ रहा था, और मुझे तुम्हारी बहन जारा पसंद आई। सलीम की आंखें खुशी से चमक उठीं। सुभान अल्लाह चौधरी साहब, यह तो हमारे लिए अल्लाह का खास क्रम है। इतने बड़े घर का रिश्ता, और हम जैसे गरीब के लिए। चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज शाम मैं अपनी बेगम के साथ तुम्हारे घर आता हूं, रिश्ता पक्का करेंगे, तैयारी रखना, इस खानदान से रिश्ता जुड़ रहा है, समझे ना? इतना कहकर चौधरी वापस चल दिए, और सलीम का दिल खुशी के मारो नाच उठा। वो दिन से रात तक खेतों में लगा रहा। 2 महीने की थका देने वाली मेहनत के बाद उसकी फसल खेत में लहरा उठी। उसने फसल काटकर रंजनपुर में बेच दी और घर अच्छा खासा पैसा ले आया। जरा ये लो, ये पैसे हैं, संभाल कर रखना, बाद में तेरे लिए अच्छे गहने लाता हूं। जरा ने वो रकम संदूक में रख दी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई, और पड़ोसन अम्मा रहमत घबराई हुई अंदर आ गईं। उनके चेहरे पर एक सख्त परेशानी थी, जैसे कोई बहुत भारी बात कहने आए हों। अरे अम्मा रहमत, आपके चेहरे पर इतनी फिक्र क्यों है? सब ठीक तो है? सलीम बेटा, कल मेरी बेटी राबिया का निकाह है, बारात आने वाली है, लेकिन कल रात हमारे घर चोरी हो गई। सारे जेवरात ले गए। अगर बारात खाली हाथ लौट गई तो मेरी बेटी का क्या होगा? मैं पूरे गांव में गई, किसी ने मां की मदद नहीं की। बस तुम्हारा भरोसा है बेटा,
सलीम कुछ देर सोच में डूब गया। अम्मा, आप फिक्र मत करें। ए ज़ारा, जो रकम मैंने दी थी वो ले आओ। ज़ारा रकम ले आई। ये लीजिए अम्मा, अपनी बेटी के लिए नए जेवरात खरीद लीजिए। अम्मा रहमत की आंखें भर आईं। मैं यह रकम वापस नहीं कर पाऊंगी। अम्मा, ऐसी बात मत करें, इंसान ही इंसान के काम आता है, अल्लाह देख रहा है सब। अम्मा रहमत सलीम को ढेर सारी दुआएं देती हुई चली गईं और झारा ने धीरे से पूछा, भाईजान, अब मेरे जेवरात कैसे बनेंगे? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, तेरा निकाह अभी बहुत दूर है, मैं फिर मेहनत करूंगा, जमीन फिर सोना उगाएगी, इंशा अल्लाह। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। चंद दिन बाद गांव पर एक मुसीबत टूट पड़ी। ऐसा सख्त खसाला आया कि बारिश का नामो निशान मिट गया। तालाब और नालियां सूखने लगीं। लोगों ने पीने का पानी भी बचा बचा कर रखना शुरू कर दिया। भाईजान, अब क्या होगा? झारा की आवाज में दर्द था। मैं भी इसी फिक्र में हूं झारा, क्या करूं? तभी चौधरी बशीर का नौकर दरवाजे पर आ पहुंचा और बोला, सलीम भाई, चौधरी साहब ने आपको हवेली में बुलाया है। ठीक है, अभी आता हूं। थोड़ी देर बाद सलीम चौधरी की बड़ी हवेली पहुंचा। आओ आओ सलीम, मुझे पता चल गया है कि तुमने अपनी फसल की सारी रकम अम्मा रहमत को दे दी। चौधरी साहब, उन्होंने मुसीबत में मांगा था, मदद करना ही इंसान का फर्ज है। अच्छा, तो अब यह बताओ कि अपनी बहन का निकाह कैसे करोगे? आप फिक्र न करें, मैंने जो वादा किया है उसे जरूर निभाऊंगा। झारा के निकाह में कोई कमी नहीं आने दूंगा, इंशा अल्लाह। चौधरी ने त्योरी चढ़ा कर कहा, बस याद रहे बारातियों की खातिर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी चौधरी साहब। सलीम वहां से लौटकर घर आया। घर पहुंचते ही जारा ने पूछा, भाईजान, चौधरी साहब ने क्यों बुलाया था? सलीम ने सारी बात बता दी। जारा फिक्रमंद होकर बोली, भाईजान, अब आप क्या करेंगे? इस खरसाले में जल्दी बारिश नहीं लगेगी और बिना बारिश के खेती न हो सकती। सलीम ने गहरा सांस लिया। एक तरकीब दिमाग में आई है। मेरे पास थोड़ी बहुत रकम बची है। मैं वह रकम लेकर रंजनापुर जाऊंगा और वहां तिजारत करूंगा। मुझे काम का थोड़ा बहुत तजुर्बा है। जरा ने पूछा, लेकिन भाईजान, इतने कम वक्त में क्या आप इतनी रकम जमा कर पाएंगे? सलीम ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए कहा, जरा कोशिश करने में क्या जाता है, बाकी जो अल्लाह की मर्जी होगी वही होगा। जारा चुपचाप वहां से चली गई और अगले दिन सुबह सलीम थोड़ी सी रकम और कुछ खाने पीने का सामान लेकर बैलगाड़ी में सवार हुआ और घना जंगल पार करके रंझनपुर की तरफ रवाना हो गया। दोपहर ढलने के बाद बैलगाड़ी घने जंगल से गुजर रही थी कि अचानक तेज हवाओं का एक अजीब झोंका आया। जंगल के पत्ते थरथराए, पंछी उड़ने लगे और बैल बुरी तरह डर कर रुक गए। या अल्लाह, अभी तो सब ठीक था, यह अचानक क्या हो गया? तभी एक ऐसी चीज सामने आई जो सलीम ने जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। एक बहुत बड़ी, काली और डर पैदा करने वाली आवारा साया जैसी चीज, जैसे हवा से बना कोई परिंदा, बैलगाड़ी के ठीक सामने आकर बैठ गई। बैलों ने और ज्यादा घबराहट महसूस की और भागने की कोशिश की। सलीम बैलगाड़ी से नीचे आ गिरा। अस्तागफिरुल्लाह, यह क्या है? इतना बड़ा परिंदा, इतनी काली आंखें, यह कोई आम चीज नहीं। अगले ही लम्हे उस खौफनाक परिंदे की आंखें सुर्ख किरणों से चमकने लगीं और उसने अपने बाजू फैलाए। एक ही झटके में उसने सलीम को झपटा और हवा की रफ्तार से ऊपर उठा लिया। छोड़ो मुझे, कहाँ ले जा रहे हो? या अल्लाह मुझे बचा! लेकिन परिंदे ने एक न सुनी। चंद लम्हों में उसने सलीम को एक अजीब और डर भरे मैदान में फेंक दिया और वहां से उड़ गया। सलीम ने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो दिल दहल गया। मैदान में बहुत सारे इंसानी धनंचे पड़े हुए थे। या अल्लाह, ऐसा लगता है कि काफी समय पहले भी इस पक्षी ने न जाने कितने इंसानों को यहां फेंका था। आखिर इन्हें मारा किसने? तभी मैदान में एक खौफनाक सरसराहट गूंज उठी, जैसे किसी छुपे हुए बुरे रूह की सांसें आई हों। सलीम ने सोचा, यहां जो भी हो, मुझे भागना चाहिए। भागते भागते उसकी नजर एक गार पर पड़ी। वह फौरन उस गार के अंदर घुस गया और अंधेरों में भागता चला गया। कुछ देर बाद गुफा के दूसरे सिरे पर रोशनी दिखने लगी।
जैसे ही सलीम गुफा से बाहर निकला, उसने खुद को एक और जंगल में खड़ा पाया। वाह अल्लाह! इन दोनों जगहों के बीच यह गुफा ही एक रास्ता था। जो भी हो, अब यहां से निकलना चाहिए, किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया हो। सलीम दौड़ने लगा, मगर अभी थोड़ी दूर गया था कि उसका पांव एक पत्थर से टकराया और वह गिरकर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब आंखें खोलीं तो सामने एक बुजुर्ग दरवेश बैठे हुए थे। उनका चेहरा खामोश था, मगर आंखों में एक गहरा नूर था। आप कौन हैं? मैं एक दरवेश हूं। लेकिन तुम कौन हो बेटे? सलीम ने सारी आप बीती सुना दी। दरवेश ने गहरा सांस लिया। अच्छा हुआ तुम उस मैदान से भाग आए। क्या तुमने वहां पड़े इंसानी धनंजय नहीं देखे? जी, देखे हैं। उन्हें देखकर मेरे तो होश उड़ गए। आखिर उन्हें मारा किसने? एक बदरूह ने, जो उस मैदान की बादशाह है। तुम खुशकिस्मत हो कि तुमने अक्ल से काम लिया और गार मिल गई, वरना और भी बहुत लोग वहां तक पहुंचे, लेकिन डर के मारो आगे न बढ़ सके और बदरूह का शिकार हो गए। दरवाइश ने कुछ रुक के कहा, लेकिन तुम्हारी जान को अभी भी खतरा है। किस्सा उन परिंदे का है जो तुम नहीं जानते। दरवाइश साहब, जैसे भी हो मेरी जान बचाइए, मैं तो तिजारत करने रंझनपुर जा रहा था। दरवाइश कुछ देर सोच में डूबे रहे, फिर बोले, सलीम, एक ही रास्ता है, आओ मेरे साथ। दरवेश आगे बढ़े और सलीम उनके पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद दरवेश सलीम को एक बड़े और गहरे गड्ढे के पास ले आए। यह क्या जगह है दरवेश साहब, अंदर आओ। दरवेश ने पहले गड्ढे में कदम रखा और सलीम भी पीछे हो लिया। अंदर का मंजर देखकर सलीम की आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के अंदर सोने के सिक्कों, हीरो और अनमोल पत्थरों का एक बहुत बड़ा जखीरा पड़ा था, जो सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। या अल्लाह, दरवेश साहब, इस गुफा में तो बड़ी भारी दौलत है। हाँ, और यह किसी और की नहीं, बल्कि उसी परिंदे की दौलत है जो तुम्हें यहां लाई। इस परिंदे से यह दौलत नफरत करती है, इसलिए वह कभी अंदर नहीं आती। लेकिन यह दौलत मलाउन है। मलाउन का मतलब जिस इंसान के दिल में लालच होगा और वो इस दौलत को हाथ लगाएगा तो जलकर राख हो जाएगा। सलीम कांप उठा। दरवेश साहब, वो परिंदा आखिर है कौन? दरवेश सोच में डूब गए। फिर बोले, वो एक परियों की नस्ल की शहजादी आरजू है, जो एक बददुआ की वजह से इस सूरत में आई, और यह जखीरा भी उसी का है। मगर दरवेश साहब, यह बताइए, शहजादी आरजू इस खास सूरत में कैसे आई? दरवेश ने एक लंबी सांस ली और कहानी शुरू की। दरअसल शहजादी आरजू रंझनपुर की बादशाह सुल्ताना अफशान की बेटी थी। सुल्ताना का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनके बाद शहजादी आरजू को सल्तनत का मुखिया बनाया गया। लेकिन शहजादी को अपनी दौलत से बेशुमार मोहब्बत थी। वह इसमें से एक दिरहम भी अपनी प्रजा पर खर्च करने को तैयार नहीं थी। भूखे लोगों ने दरवाजे पर दस्तक दी, बीमारों ने इल्तिजा की, लेकिन शहजादी ने हमेशा मुंह फेर लिया। दरवेश की आवाज में दर्द उतर आया। एक दिन शहजादी ने फैसला किया कि सारा जखीरा महल से उठाकर इस गार में रखवा देगी। वह यहां आई, मगर नहीं जानती थी कि इस गार में एक जदीम बद रूह का इख्तियार है। सलीम बेचैन होकर बोला, फिर क्या हुआ दरवेश साहब? जब शहजादी आरहू खीरा लेकर यहां आई तो बद रूह सामने आ गई। शहजादी एक जंगजू थी। वह डरी नहीं, तलवार उठाई और मुकाबला किया। लेकिन बुरी आत्मा ने उसकी कमजोरी भांप ली। उसकी कमजोरी उसकी दौलत थी, उसका लालच था। इसी लालच की वजह से वो बुरी आत्मा का मुकाबला न कर सकी। बुरी आत्मा ने अपनी जादुई ताकत से शहजादी आरजू को इस सूरत में बदल दिया और उसकी दौलत को मलून कर दिया। तब से शहजादी आरजू उस बदरूह के हुक्म की ताबे है। जब भी बदरूह का दिल करता है किसी इंसान को शिकार बनाने का। सलीम ने गहरी सांस ली। दरवेश साहब, क्या कोई रास्ता नहीं है इस सब को खत्म करने का? दरवेश ने कहा, है एक रास्ता। हमें शहजादी आरजू को इस बद्दुआ से आजाद करना होगा और उसके लिए उस बदरूह का खात्मा करना होगा। बुरी रूह का खात्मा सिर्फ वही इंसान कर सकता है
जिसके दिल में लालच का जर्रा भर निशान न हो। सलीम ने सोचते हुए कहा, दरवेश साहब, आप तो बड़े बुजुर्ग लगते हैं, क्या आप खुद इस बुरी रूह का खात्मा नहीं कर सकते? नहीं बेटे, लेकिन मैं उस इंसान को हथियार जरूर दे सकता हूं। सलीम कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा, फिर उसने झुककर दौलत का एक सिक्का उठाया। दरवेश यह देखकर चौंक गए, फिर एक रहस्यमय मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। बरकल्लाह बरकल्लाह, तो मतलब है कि तुम्हारे दिल में दौलत का कोई लालच नहीं, तुम ही इस बुरी आत्मा का खात्मा कर सकते हो। आओ मेरे साथ। दरवेश सलीम को घर से बाहर ले आए। दोनों कुछ दूर चले ही थे कि वही खौफनाक परिंदा उड़ता हुआ आ गया और सलीम को घूरने लगा। दरवेश ने बुलंद आवाज से कहा, ठहरो, इस इंसान को दोबारा बुरी आत्मा के पास मत ले जाओ, यह इंसान तुम्हारी मदद करना चाहता है। परिंदे ने अजीब भारी आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम जानते हो कि मैं बुरी रूह के काबू में हूं और मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। दरवेश ने कहा, यह कर सकता है। इसने जखीरे को हाथ लगाया, लेकिन इसे कुछ नहीं हुआ। मैटलैब, इसका दिल लालच से पाक है। मैं उसे उस बुरी आत्मा को खत्म करने का हथियार दे सकता हूं। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम सारी जिंदगी उस बुरी आत्मा की गुलाम बनकर रहना चाहती हो, या आजाद होकर अपनी असली सूरत में आना चाहती हो? परिंदा कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, ठीक है, मगर मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। अगर ज्यादा वक्त लगा तो मेरा जिस्म खत्म हो जाएगा। इतना कहकर परिंदा उड़ गया। दरवेश सलीम को कुछ दूर ले गए, एक जगह बैठ गए और आंखें बंद करके दुआ पढ़ने लगे। अगले ही लम्हे रंग बिरंगी किरणों से दरवेश के पास एक सोने की तलवार जाहिर हो गई, जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। यह लो सलीम, इस तलवार से तुम इस बद रूह का खात्मा कर सकते हो। सलीम ने तलवार थामी और बोला, ठीक है दरवेश साहब, अब बताइए, वो बदरूह कहाँ मिलेगा? उस गुफा के पास जाओ और सीधे उस मैदान में पहुंच जाओ। सलीम तुरंत दरवेश के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ा। कुछ देर बाद एक गुफा दिखी। वह अंदर गया और दूसरी तरफ से बाहर निकल आया। अचानक काला धुआं फैला और मैदान में एक दर्दनाक बुरी रूह जाहिर हो गई, जिसकी आंखें बालगुर की तरह खौफनाक थीं और आवाज में झरदार गड़गड़ाहट थी। तेरे हाथ में यह कैसी तलवार है? मैंने ऐसी अजीब तलवार पहले कभी नहीं देखी। सलीम ने ललकार कर कहा, यही तलवार तेरी मौत का सबब बनेगी। ए बदरू, तेरा आखिरी वक्त आ गया है। बुरी आत्मा ने ठहाका लगाया। न जाने कितने लोगों ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई मेरी ताकत के सामने टिक न सका। लेकिन मेरे पास तेरी ताकत से टक्कर लेने के लिए यह जादुई तलवार है। इतना कहकर सलीम ने वो सोनी तलवार बद रूह पर दे मारी। बद रूह के जिस्म से एक अजीब रोशनी निकलने लगी और फिर उसमें आग लग गई। बद रूह चीखा, यह कैसे मुमकिन है? कैसे हो सकता है? सलीम ने पूरी कुव्वत से कहा, अब तेरा बचना मुमकिन नहीं, तेरा वक्त खत्म हो गया। चंद लम्हों में बद रूह जलकर राख हो गई। तभी वो परिंदा उड़ता हुआ आ गया और दरवेश भी दौड़ते हुए पहुंचे। चंद पल में परिंदा रंग बिरंगी किरणों में नहा गया और शहजादी आरजू अपनी असली सूरत में जाहिर हो गई। शहजादी आरजू का हुस्न देखकर सलीम की नजर ठहर गई। शहजादी आरजू ने आबाद होकर कहा, मुझे लगता था कि मैं कभी इस बद्दुआ से आजाद नहीं हो पाऊंगी, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। अल्लाह तुम्हें जजा आ खैर दे। दरवेश मुस्कुराते हुए बोले, अब मेरे जाने का वक्त आ गया। मैं ऐसे ही इंसान का इंतजार कर रहा था, जिसका दिल लालच से पाक हो, ताकि वो इस बद रूह का खात्मा कर सके और बेगुनाह इंसानों को बचा सके। इतना कहकर दरवेश रंग बिरंगी किरणों में गुम हो गए। शहजादी आरजू ने सलीम का हाथ थामा और गार की तरफ ले गई। अब मुझे समझ आ गई कि लालच का अंजाम कितना तल्ख होता है। अब यह जखीरा सल्तनत की भलाई के लिए खर्च किया जाएगा। शहजादी आरजू सलीम को रंझनपुर के महल में ले आई। शहजादी को देखकर वजीर खुशी से बोला, माशा अल्लाह शहजादी आरजू, आप कहाँ चली गई थीं? हम सब बहुत फिक्रमंद थे। शहजादी ने सारी आप बीती सुना दी। यह सुनकर वजीर सलीम की तरफ मुतवज्जा हुआ और बोला, सलीम,
तुम बहुत बहादुर हो। इस सल्तनत को तुम्हारे जैसे इंसान की जरूरत है। शहजादी आरजू ने वजीर की तरफ देखकर कहा, सिपाहियों को भेजो और सारा जखीरा दोबारा सल्तनत के खजाने में रखवा दो। वजीर ने तुरंत हुक्म दिया और सारा जखीरा वापस सल्तनत के खजाने में रखवा दिया गया। सलीम ने शहजादी आरजू की तरफ देखकर कहा, शहजादी, अब मुझे जाना चाहिए। मैं यहाँ तिजारत करने आया था। मुझे जल्द से जल्द अपने गांव पहुंचना है और अपनी बहन जारा का निकाह भी तो करना है। शहजादी आरजू मुस्कुराते हुए सलीम की तरफ देखने लगी। फिर कुछ देर बाद बोली, सलीम, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। क्या तुम मेरे हमसफर बनोगे? यह सुनकर सलीम बुरी तरह चौंक पड़ा। फिर चंद लम्हों बाद उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सच बताऊं तो जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मेरे दिल में भी आपके लिए एक अजीब सी कशिश जाग उठी। यह तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होगी कि आप मेरी जिंदगी की हमसफर बने। चंद ही देर में सबकी मौजूदगी में सलीम और शहजादी आरजू का निकाह हो गया। कुछ दिन बाद सलीम अपनी बेगम आरजू और सिपाहियों के साथ अपने गांव पहुंचा। सुल्तान बनकर आते सलीम को देखकर पूरा गांव हैरत में डूब गया। सलीम ने सबको सारी दास्तान सुनाई। चौधरी बशीर अहमद ने पेशानी पर हाथ मारा और कहा, सुभान अल्लाह, मुझे अच्छी तरह समझ आ गई कि किसी की मदद करने का सिला कितना अजीम होता है। सलीम ने अपनी बहन झारा का निकाह चौधरी बशीर के बेटे कामरान से बड़ी धूमधाम से करवाया। खुशियां इतनी ज्यादा थीं कि पूरी रात दिन बाद तक चिराग जले और गांव के लोग खुशियां मनाते रहे। फिर सलीम अपनी बेगम आरजू के साथ अपनी सल्तनत लौट आया और अदल, रहम और मोहब्बत के साथ हुकूमत करने लगा। कहानी का सबक, जो इंसान बिना लालच के दूसरों की मदद करता है, अल्लाह उसके लिए ऐसी राहें खोल देता है जो उसे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता। दौलत उन लोगों के हाथ में राख बन जाती है जो सिर्फ उसके लिए जीते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए नूर बन जाती है जिनके दिल में इंसानियत होती है। सलीम ने यह साबित कर दिया कि एक मामूली किसान भी अपने सच्चे दिल की वजह से एक अजीम सुल्तान बन सकता है।